जैसा कि एसडीपीआई पे एलिगेशन लगाया गया है कि आप लोगों को टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, इस बारे में आपको क्या मैसेज देना है कि ये गलत है या क्या मामला है? ये टेररिस्ट फंडिंग का और पहले बोलो प्रूफ दो, उसके बाद वो सब बात करो। फालतू की बात करना और सब मतलब नहीं, ये जैसा कि मीडिया उछाल रही है कि मीडिया बहुत सारी मीडिया को उछालना है तो मोदी के ऊपर उछाले। वो पीएम फंड किधर है जो कोरोना में इनको आए थे बॉलीवुड से, इनसे उनसे, वो उछाले, उनको पूछे, वो सब वो करेंगे। यहाँ पे बना है उनके ऐसा हम लोग नहीं है। उल्टा मीडी को यहाँ पे देखे गए, यहाँ पे रिजर्वेशन प्लॉट्स में बिल्डिंग बन रही है, आप जाके वहाँ इंक्वायरी करो, जबरदस्ती तो हमारा टाइम वेस्ट मत करो। पिछली बार हमको पता चला था मुमरा में सिर्फ हवा चली थी कि ईडी आ रही है, कुछ हमारे यहाँ के लोकल नगर सेवकों का जो एक अफवाह खाली चली थी, लोग शहर छोड़कर भाग गए थे। आज हम नौजवान यहाँ पर जो है, ना तो हमारा एमपी है, ना तो एमएलए है, ना तो हमारा महाराष्ट्र के अंदर एक कॉर्पोरेटर है। हमको जब फ़ोन आया तो हम हिम्मत के साथ में आकर ऑफिस खोले, सारा दिखाया, उनके इंट्रोगेशन के सवालात को सामना किया, बैठे, उनसे बातचीत करी और जो उन्होंने जो हमको दिया है लेटर वगैरह, उसको हमने एक्नॉलेज किया। तो इससे दिखाता है कि हम जो है एक लोगों के मुद्दे के ऊपर, आवाम के मुद्दे के ऊपर हम काम करना चाहते हैं और हम एक कैडरशिप पार्टी है और हम लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ये चीज़ हुई तो भी हम नहीं रुकेंगे। जब पॉपुलर फ्रंट के ऊपर बैन लगा था, जब भी हमारा लिंक उनके साथ में किया गया था एसडीपीआई का, उसके बाद भी जो है तो एसडीपीआई पूरे देश भर के अंदर तेज़ी से बढ़ती गई। काम हम कर रहे हैं, काम हम रुकने वाला नहीं है। मैंने 2 दिन पहले भी बोला था प्रोटेस्ट के अंदर कि ईडी ने एक एमके फैजी को अभी अरेस्ट किया हुआ है। लाखों एमके फैजी हिंदुस्तान के 18 स्टेट के अंदर मौजूद है। ये सब मुमरा में पहली बार एसडीपीआई के ऑफिस पर ईडी ने छापेमारी है। देखिए, ये पहली बार हुआ है और हमको पहले से भी पता था कि ये चीज़ें हो सकती है, फ्यूचर में आने के टाइम हो सकती है। क्योंकि क्या है, हमारा जो मुकाबला है वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ है और बीजेपी हमको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ठीक है, वो लगाए, वो आवाज़ भी सरफराज अभी के अधिकारियों ने छापा डाला, क्या कुछ पूछताछ हुई, किस तरीके से टॉर्चर किया गया था, कौन कौन से कागज को जो है यहाँ पे पड़ताला गया? इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ पे इनकी जो रेट पड़ी थी, इनको एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन को देखना था, पैसे की जो लॉन्ड्रिंग की है, जो बात करके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को जो इन्होंने गिरफ्तार किया है, वो लिंक उनको ढूंढना है। इनको ये लिंक ढूंढना है कि पीएफआई का और एसडीपीआई का कुछ लिंक है कि नहीं। लेकिन इन्होंने पूरा 4-5 घंटे यहाँ बैठा, एक एक पेपर जो हमारे यहाँ पे बुक्स थी, हमारे नोट पैड थे, जो भी थे, उन्होंने चेक किया, उसमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास लैपटॉप था, लैपटॉप की भी उन्होंने पूरी सर्च किया, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं मिला। लैपटॉप इन्होंने सीज करके लेके गए अपने पास और कुछ 4-5 पेपर है और एक डायरी है, वो लेके गए। अभी वो बोले हम दिल्ली में लेके जाएंगे, इसको चेक करेंगे और अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे। नहीं, लेकिन किस तरीके से टॉर्चर किया गया? जब पूछताछ करे तो क्या पूछ रहे थे वो लोग, क्या सवाल थे? टॉर्चर यही था कि आप पार्टी कैसा रन करते हो, आपकी पार्टी कैसा चलती है, आपको कोई डोनेशन या फंड पीएफआई से आया है क्या, यही सब फालतू जो मोदी सरकार एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है, फेक प्रोपेगेंडा, उसी के ऊपर इन लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनको खुद समझना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे 4-5 घंटा बैठ के देख लिए कि यहाँ पे हमारे मेंबर्स कितने हैं, हमारे कैडर्स कितने हैं, हम पार्टी कैसा रन करते हैं। हम हमारे कैडर्स और मेंबर्स से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके कोई 500, 200, 300, 1000 रुपये दे के यहाँ पार्टी रन करता है। हमारी ऑफिस है 55,000 रुपये भाड़ा, वो हम कैडर्स से और मेंबर्स से लेते हैं, वही भाड़ा हम भरते हैं। लाइट बिल आती है, लाइट बिल भी हम वही कैडर्स और मेंबर्स से वसूल करके भरते हैं, उसके अलावा हमारा कुछ खर्चा नहीं। कौन कौन से सामान जब्त किए गए आपके यहाँ से? लैपटॉप जब्त किया गया है, 2-3 एफआईआर की कॉपी थी वो जब्त की गई है, एक हमारी डायरी थी वो जब्त की गई है और हमारा जो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर जो हमारा एक वो था अपना क्या कहते हैं मैनिफेस्टो था, वो उन्होंने लेकर गए हैं साथ में, बाकी और कुछ भी नहीं लेकर गए। तो उनके सवाल घुमा फिरा के यही थे, सवाल शुरू में या सवाल खत्म में जो है उसके अंदर पीएफआई का जिक्र वो कर रहे थे, जबकि हमारा उसके साथ जो है कोई भी लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये लेकिन जिस तरीके से वो सवालात पूछ रहे थे तो अधिकारी भी मौजूद थे, तो कौन कौन अलग अलग माध्यम से सवाल पूछ रहे थे, किस तरीके का सवाल था उनका? तो 2-3 लोग जो थे उसके अंदर वही लोग सवाल कर रहे थे। तो सवाल का पूरा घुमा फिरा के निचोड़ यही था कि हमारा लिंक जो है वो पीएफआई के साथ में है कि नहीं, हमको पीएफआई फंडिंग करता है कि नहीं करता है। अब एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो 3 साल पहले जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है 5 साल के लिए, वो 3 साल के बाद में कैसे फंडिंग जो करेगा, वो कैसे चीज़ें जो करेगा, वो हमको समझ में नहीं आ रही। ये सिर्फ एक हरास करने का एक तरीका है बस। सर, एक
आखिरी सवाल, जिस तरीके से देश भर में ईडी रेड करती है तो लोग डर जाते हैं, अनेक लोग जो सामने के नेताओं को फ़ोन करते, लेकिन आप सामने गए, अधिकारियों से बातचीत किया, तो आपके माध्यम से देश भर में रेड गिरते तो उन लोगों का मैसेज रहेगा? हम एक नॉन करप्ट लोग हैं ना, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो एजेंडा है वो संविधान को इस देश के अंदर बचाना है। हमारा एजेंडा ये नहीं है पावर में आने के बाद में घर खरीदना है, बंगले खरीदना है, गाड़ियाँ लेनी है, 100 लोगों का आगे पीछे लेकर घूमना। हमारा एजेंडा ये नहीं है। इसके लिए हम एक नॉन करप्ट है, इसलिए आज हमने आकर उनको फेस किया। हमको कोई भी डर नहीं है उनसे। आपने उनको फूल भी देके विदा किया? बिल्कुल, ये तो हमारी तरफ से उनको एक जो पॉजिटिव साइन था कि भले आप किसी भी इंटेंशन से हमारे पास में आइए, हमारी जो हमारी थिंकिंग जो है प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है करके आप हमारे इधर पर एज ए गेस्ट हमने आपको रिस्पेक्ट दिया, हमने उनको वो रोज़ दिया और हमने उनको बीजेपी जो है पूरी बौखला गई है, बीजेपी जो है पूरी सटिया गई है, बीजेपी का कुछ होता नहीं है। ये बार बार ये एक्चुअली ये डर जो होता है ना, डर ये बहुत ख़राब चीज़ होता है। बीजेपी यहाँ पे हिंदुस्तान को डराने निकली है, अवाम को डराने निकली है हिंदुस्तान की, लेकिन आज एसडीपीआई की वजह से, आज एसडीपीआई से बीजेपी डर रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और बीजेपी जब जब डरती है तो ईडी को आगे करती आप है। खुद सोचिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी का एक एमपी एक एमएलए नहीं है, सिर्फ कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के अंदर नगर सेवक तक लोग हैं, वैसी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट को ईडी उठाकर लेकर जाती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जो काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए जो हम काम कर रहे हैं, सरकार को जो हम लोग चैलेंजिंग जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो चैलेंज हम सरकार के लिए बन रहे हैं, वो सरकार को थ्रेट फील हो रहा है। और इस चीज़ की हमको खुशी है कि सरकार को जब थ्रेट फील हो रहा है, जो मनुस्मृति लाना चाहती है, तो संविधान कहीं ना कहीं कल को सेफ हैंड्स के अंदर। और एक बात और लास्ट सर, एक सवाल है, क्लास बोलेंगे, एक मिनट सर, सरकार को एक मैसेज देना चाहेंगे हम। आप कितना भी प्रेशर एनआईए का डालो, कितना भी ईडी का डालो, एसडीपीआई ना झुकेगी ना रुकेगी।